सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 2। आज का शो बहुत ही स्पेशल है। वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन आवर शो और इस मुनासबत से हमने दो बहुत बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया है। वी हैव इनवाइटेड 2 लेजेंड्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इससे पहले कि मैं अपना शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। आसिम जरा मुझे बताएगा आज कौन सा स्पेशल है हमारा? आज है वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे। कैन यू से दैट अगेन प्लीज? इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो फिर इसका मतलब तो ये मेरा भी दिन हुआ। ऑफ कोर्स। तो आज के दिन फिर आप ना मुझ पे गुस्सा कर सकते हैं ना मुझे डांट सकते हैं। ऑफ कोर्स, मैं तो कभी भी नहीं डांटता। रियली ये तो हमारी ऑडियंस प्लीज विटनेस है इस चीज की कि कितना गुस्सा किया जाता है। नहीं, आज के शो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शर्मीन। वो मुझे मालूम है। बिकॉज 2 ऐसी सेलिब्रिटीज को, 2 ऐसे स्टार्स को हमने इनवाइट किया है जो कि एक लेजेंड की हैसियत रखती हैं। वी हैव सीन देम ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग ईयर्स। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट द वर्ल्ड ओवर। एब्सोल्युटली हमारी इंडस्ट्री की आइकॉन्स हैं और इसके साथ साथ ये एक परफेक्ट एग्जांपल्स हैं कि एक औरत काम के साथ साथ घर संभाल सकती है और अपने सारे फील्ड्स को सारे अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स को बिल्कुल मैनेज किस तरह से आसानी से कर सकती है, इक्वली मैनेज कर सकती है। और वो ये प्रूव करती हैं कि एक औरत जिस तरह से मल्टीटास्क कर सकती है वैसे शायद आदमी ना कर पाते हों। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दे आर द ट्रू फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे फैशन की फील्ड हो, चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो, जो भी फील्ड आप देख लें उसमें पाकिस्तानी माशरे में अपना नाम बनाना और अपने नाम को इस तरह आगे लेकर चलना, इट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से हम अपने ऑडियंस को और ना इंतज़ार करवाएं और अपने पहले गेस्ट को दावत देते हैं स्टेज पे। हाँ, बल्कि दोनों गेस्ट को बुलाते हैं। तो जी, जो पहली गेस्ट हैं, शी इज़ क्लोज टू माई हार्ट। मेरी तो वो फेवरेट हैं। आपको पता है कि आपने पिछले कितने शोज़ देखे हैं, वो पहले भी आ चुकी हैं हमारे शो पे। उनके बारे में मैं जितनी बातें करूं वो कम है। स्टार्टेड हर करियर इन द मिड 80s। पहले एक्टिंग में थी, फिर प्रोडक्शन में आई, लाहौर से वो कराची शिफ्ट हुई। उसके बाद उनकी जर्नी पे अगर देखा जाए तो पूरे हमारे कितने एपिसोड्स लग जाएंगे। बट जो एक ट्रू स्पिरिट में कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने अपना नाम बनाया, तो ये गलती। एक चीज भूल गए, प्रोडक्शन के साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन भी की और मैंने तो आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून टू एक्चुअली वर्क विद हर एज अ डायरेक्टर। ऑफ कोर्स। सो मेरे ख्याल में हमें अब इनवाइट करना चाहिए, ज़्यादा व्यूअर्स को गेस नहीं कराना चाहिए, वेट नहीं कराना चाहिए। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक, द लेजेंडरी रुबीना अशरफ। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। ब्यूटीफुल एज एवर, हमेशा हमें मेस्मराइज करके जाती हैं विद योर ब्यूटी, विद योर स्टाइल। अच्छा चलिए, शुक्रिया। आप लोग बहुत कम तारीफ करते हैं ज़िंदगी में, अगर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आने दें। हाँ, आने दें और एंजॉय करें इसको। मुझसे तो आप सिर्फ अपने लिए तारीफें सुनेंगे बिकॉज यू हैव बीन माय फेवरेट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। आई रिमेंबर जब मुझे पता चला था दैट आई विल बी वर्किंग विद यू, यू विल बी डायरेक्टिंग माय प्ले, आई वाज ओवर द मून लिटरली। मतलब एक ऑनर था कि आई गेट टू वर्क विद यू एंड आई वाज सो हैप्पी वर्किंग विद यू, इसलिए कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतने आसान, इतने टैलेंटेड, इतने डायरेक्टर्स कहते हैं ना, एक्टर्स, बिल्कुल लोग अभी भी हैं जो एक सेकंड में ग्रास्प करते हैं व्हाटएवर द डायरेक्टर वांट्स। हाँ, मेमोरीज की बहुत अच्छी है। मेमोरी अच्छी नहीं है, सुन ले मेरी सिर्फ- तारीफ। हाँ, आई मीन शी वुड बी द फर्स्ट वन ऑन द सेट। जिस टाइम पे कॉल करते थे उस वक्त पे वो आके, अच्छा शी वुड बी माय एड आल्सो। हाँ जी, सारी हेल्प, ऑर्गेनाइजेशन। मैंने फिर इसको तकरीबन, ये मेरा एक बाजू थी शर्बीन, ये देख ले, छोटा बना दिया था चेक आपने। कर ले। हाँ, एंजॉय किया है, कितना बिकॉज़ शी बी रेडी एंड वेटिंग। तो फिर आज तो वुमेन्स
वुमेन्स डे है, तो मेरे ख्याल में बस आज हम आपस में एक दूसरे की तारीफें करते हैं, आपने सिर्फ हमें यू जस्ट हैव टू गो अलोंग। हाँ बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट गेस्ट को भी हमें बिल्कुल, इनवाइट करना absolutely। चाहिए जी। और जो हमारी सेकंड गेस्ट हैं उनका ताल्लुक तो उसी फील्ड से है कि मैंने इतना सीखा है उनसे। यू नो, शी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, इन फैशन, इन मीडिया। और 80s में उन्होंने शी स्टार्टेड हर करियर एज अ मॉडल। और उस वक्त मुझे याद है कि देयर वाज नो लुकिंग बैक जब वो आती थी, उनके शूट्स, फैशन शोज़, और सही मायनों में जिसको कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली। और उसके साथ साथ जो वो अपनी एक टैलेंट एजेंसी रन करती हैं, शी हैज़ अ वेरी गुड आई फॉर स्पॉटिंग टैलेंट, और वो दूर से देख के उनको पहचान हो जाती है कि किस में पोटेंशियल है और किस में नहीं है। बिल्कुल। और सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके डिफरेंट फैशन शोज़, प्रीमियर्स, फिल्म प्रीमियर्स, कहाँ पर उन्होंने अपने शोज़ नहीं किए और पाकिस्तान का नाम वहाँ पर रोशन किया। So let's invite the very talented, the iconic, the legendary Priya Altaf. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। आप फर्स्ट टाइम आई हैं, Yes. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे नहीं, बहुत नहीं, खुशी हो रही है कि इस वाले दिन आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल, ये ऐसा दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसके लिए आप जैसे गेस्ट के साथ आप बात करते हैं, Icons यू नो, of वी industry। शेयर दोज मेमोरीज कि आपकी जो एक जर्नी है, यू नो, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी अपनी फील्ड में। नॉट दैट वी रियली थिंक दैट, आई डोंट नो अबाउट फरिया, बट ऐसा तो नहीं लगता कि हमने कुछ किया, क्योंकि हम करना इससे बहुत कहीं ज़्यादा चाहते थे। जी। आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट, बिकॉज शायद हम अभी भी टाइम है, हाँ अभी भी टाइम है, अभी भी time टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, और अभी तो करने को भी करना बहुत है। कुछ है, बहुत कुछ है और करने जिन of जिन course। जगहों पे हम अल्लाह की तरफ से लकी दैट वी प्लेस्ड इन वेरी प्रिविलेज जगह एंड पोजीशंस, सो आई करना बहुत ज़्यादा था, ज़रूरत बहुत ज़्यादा की है कुछ। आई होप अभी भी सफ़र तो जारी है। बिल्कुल। हमने अपने अपनी फील्ड में अपने अपने तय कोशिश जारी रखी है। इन्होंने अभी आप लोग इनका इंट्रो दे रहे थे, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट शी इज़ रियली सिनोनिमस विद नाउ इज़ लक्स स्टाइल अवार्ड्स, Yes, बिकॉज सिंगल हैंडेडली अगर इतना एक आइकॉनिक, जिसको एक्चुअली कहेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी Platform। बात है, प्लेटफॉर्म ऐसा, बिल्कुल। और लेके उसको चलना और इतने साल तक लेके चलना। हाँ। सो और एक्चुअली कोई और नहीं है इस फरिया के अलावा, हाँ। शी इज द सोल वही मैं स्पिरिट कहूँगा। बिहाइंड इट, इन फ्रंट ऑफ इट, हाँ। एवरीवेयर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इनको करते हुए भी देखा है वहाँ बिल्कुल काम, किस देखा तरह है, ये भाग रही होती हैं, कान के अंदर एक लगा होता है माइक, एंड देन शी इज रनिंग अराउंड एंड Running around and and very disciplined, क्योंकि अब she is the captain of the ship, तो she has to discipline, क्योंकि इन लोगों को हैंडल करना फ्रिया, यू नो, स्पेशली ओवरसीज जो हमारे आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, उनको हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। Isn't it very challenging? It is challenging, yes. I think अगर आप सबको समझ लो, I think आपको इतना टाइम जब हो जाता है इंडस्ट्री में, जो नए लोग होते हैं वो नए होते हैं, उनको नहीं इतना पता होता, बट आपको जो लोग उनको आप समझ लो तो आपको पता होता है उनको कैसे हैंडल करना है। एंड स्पेशली बाहर के मुल्क में आपने अपने मुल्क की इज्जत रखनी हो। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक हमारे, आई मीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे मुल्क में पंक्चुअलिटी है, कमिटमेंट, यू नो, बिल्कुल। एंड इवन दो यू आर गेटिंग पेड और फिर सब कुछ, उसके बावजूद तो आई थिंक वो प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए आपको थोड़ा सा वो सख्ती करनी पड़ती है, राइट? पर प्रिया, आप समझती है कि पहले जो आर्टिस्ट थे, क्योंकि इतने आपकी जर्नी अगर देखी जाए तो लेट 80s से आपने शुरू किया, मगर एज एन इवेंट मैनेजर एंड फैशन डायरेक्टर इट वाज इन द 90s। Right. तो उस वक्त के स्टार्स एंड मॉडल्स और जो आजकल के स्टार्स और मॉडल्स हैं, उनमें क्या फ़र्क फील हुआ उसमें? आई थिंक कि जब मैं यहाँ काम कर रही थी पीटीवी पे, तो उस वक्त एक किस्म के और कोई था ही नहीं आपके बिल्कुल। पास, राइट? और मैगजीन्स भी बहुत कम थे, और उस ज़माने में मॉडलिंग को और फैशन को इंडस्ट्री नहीं, अभी भी इंडस्ट्री नहीं है, जी। लेकिन शुरुआत थी। बिल्कुल। एक शुरुआत थी, 2-3 मैगजीन थे, अखबार थे, हाँ। और एक चैनल था जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते थे। बिल्कुल। तो सबके लिए एक एक्साइटमेंट भी थी, एक नई चीज़ एक थी। नई चीज़ थी। बिल्कुल। टेलीविज़न तो था, बिल्कुल। पीटीवी था, और ड्रामे चल रहे थे, थे। और उनका एक सिस्टम बना हुआ था,
लेकिन फैशन जो था वो एक बिल्कुल नई चीज़ थी, बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या चीज़। और उसकी नीश क्रिएट करना वो सो बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था और ऑडियंस को टाइम भी लगा उसे Right, एक्सेप्ट करने accept करने में। और पीटीवी पे एक्चुअली उस वक्त आप अगर देखें तो फैशन के हवाले से बहुत कम कमर्शियल्स होते भी थे, थे, हाँ, बट आई थिंक यस द जर्नी वाज डिफरेंट। हाँ। और रुबीना आपकी तो मैंने पीएचडी की हुई है लाहौर में, लाहौर सेंटर से जब आपने काम शुरू किया, स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस जो इस तरह के बोल्ड सब्जेक्ट्स पे काम कर रही थी, और फिर आप और सबा और ये एक लीग आई उस वक्त, तो वो उस वक्त डिफिकल्ट था टीवी पर आना? हमारे लिए नहीं हुआ कभी भी मुश्किल, बिकॉज हमारी फैमिलीज की सपोर्ट हमेशा हमारे साथ ही। आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। सबसे पहली और इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपकी फैमिली की सपोर्ट है। सो आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, सबा नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स, हमारे साथ के जितने भी शनाज मरीना, बट वी डिड हैव प्रॉब्लम्स बिकॉज हमें मुश्किल लगता था सुबह से रात तक बैठना और देर तक काम करना, एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट इट आपसे मांगता था काम, और एंड जिस किस्म का होमवर्क काम आपसे मांगता था, क्योंकि आपने खुद ही से समझना था उसको, बिकॉज हम कोई ट्रेनिंग के बगैर लोग थे ना, अपनी फील्ड में, हर फील्ड में। सो हम खुद ही से समझते थे, उसको बेहतरीन करने की कोशिश करते थे। वी वर ब्लेस्ड कि उस वक्त हमारे पास डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे और एक सिस्टम बहुत और एक खूबसूरत इंस्टीट्यूशन था। लाइक पीटीवी। बिल्कुल बिल्कुल, बट इट वाज चैलेंजिंग, बिल्कुल, क्योंकि वो खुद से आपको अपनी जगह बनानी है, आपको प्रूव करना है अपना आप, और फिर वो एक दफ़ा जब आपके दिल में आप ठान लेते हो ना कि आपने जब आपने करना है कुछ, तो उसको नज़र आना चाहिए। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। आई कीप टेलिंग चिल्ड्रन हु वर्क, बच्चे तो खैर नहीं, बड़े ही हैं वो सारे मेरे साथ जब काम करते हैं, तो आई जस्ट कीप टेलिंग देम, जब तुम किसी सीन में होते हो तो उस सीन को सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी व्हाट you think inside of you, and that is how you know फिर आप जाके उसको head on लेते हैं। चलें, we'll take our first break in conversation with two divas, two legends. So we'll take a short break और break के बाद वापस आएंगे। Those fields were different, but modeling was a no-no. Yes. Absolutely not. अच्छे घराने की, खानदान की लड़कियां ये नहीं करती हैं. But my parents never said that. तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक बाकी है वो, बोल के लब आज़ाद है तेरे। सिर्फ एक जो मुआशरे में चेंज आया है और घरों में आया है, वो तकलीफ दे है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, welcome back after the break in conversation with two legends and celebrating International Women's Day. आसिम आज इतना खुश है उनके फ्रेंड्स आए हैं कि मुझे तो क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिला। जो मैंने क्वेश्चन दिमाग में रखे हुए थे कि दिस आई नीड टू, वो आसिम पूछ चुके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक मीना, मेरी प्यारी दोस्त मीना की शादी। मैं आ नहीं सका, आई एम सो सॉरी, आई वाज अनवेल, बट यू नो मैं नेशनल नेटवर्क पे आपसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि मैं नहीं पहुंच सका, बट ही वाज देयर इन स्पिरिट। एक एक चीज मैं मिस कर रहा था, आपकी स्टोरीज, आपकी पिक्चर्स, मीना की स्टोरी, अब क्या हो रहा है, अब इसकी ढोलकी, अब ये मेहंदी, वो सारे इवेंट्स मैंने समझे कि वहाँ पे पार्टिसिपेट किए इस्लामाबाद में रह के। हाँ, चलो हमने तुम्हें माफ कर हमारे दिया। फ्लू में थोड़ा सा एंटरटेन रखा है विद दैट, है ना? नहीं, माफ तो कोई, मुझे पता है तुम कितना चाहते थे आना, सो आई नो दैट
वो तो बस से बाहर था ना। बिल्कुल। Yeah, that happened with Bushra also. हाँ, बिल्कुल। वो she was there in the ढोलकीज़, she wasn't able to be a बद्दो part जो of the कनाडा से शादी। दुबई तक पहुंच बद्दो गई। मुझे सरप्राइज देने के लिए कनाडा से आई हैं दुबई तक, and when she reached दुबई, वो बहुत अनवेल हैं कुछ अरसे से, उनको एक Back की कोई जैसे कोई problem है। वेन वो होता है ना, हाँ, sciatica type of thing. So she wanted to surprise me. वो वहाँ पहुँची, इतनी तकलीफ हुई कि डॉक्टर ने कहा अब आप 3 महीने अगर हिली यहाँ से, if you travel, then you will not be able to travel back. So still thinking कि मैं अभी जरा सी ठीक हो जाऊँगी फिर मैं और 2 बातें करेंगे. But yeah. तो मैं वहाँ पर तो आ नहीं सका, मगर एक स्पेशल मैंने पैकेज बनाया है जो मेरी तरफ से मीना की शादी का तोहफा है, जो मेरे व्यूअर्स भी देखेंगे यहाँ पर और आपके लिए भी। तो आइए देखते हैं। मेरा प्यारा। That's the best gift. Thank you. नहीं So बस beautiful. फिर होना आ गया। मीना अभी तो looks खुशी। gorgeous. Yeah, she does. बहुत ही Beautiful. खूबसूरत माशाल्लाह। और इसमें शादी की पिक्चर्स नहीं थी क्योंकि ये मैंने निकाह के बाद बनाए हाँ, ये तुमने पहले बना लिया पहले था। बना लिया था मैंने, लगा के पोस्ट कर दिया। मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूं कि मैं नहीं आ सका। We can't deny that we come from a male dominated society. तो आप लोगों ने जब काम करना शुरू किया, was it difficult for you to make a place for yourself in the industry? आपको कभी ऐसा लगा कि आपका competition is not with the other fellow women but with the men working with you? For me, एक तो खैर my parents ये कहते हैं ना you're lucky family, आपने family की बात की. Family is very important. Absolutely. So उस ज़माने में खैर मैंने ग्रेजुएट करके आई थी बाहर से और मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मुझे फिर मैंने एडवर्टाइजिंग भी करनी है, पीटीवी पे भी ड्रामा करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है. लेकिन माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन दोज फील्ड्स वर डिफरेंट, बट मॉडलिंग वाज अ नो. Yes. Absolutely not. अच्छे घराने की खानदान की लड़कियां ये नहीं करती हैं, but my parents never said that. Because it's not about कि अच्छे घराने या इस घराना, it's about you and your upbringing. Upbringing की बात होती है ना कि आपको किस तरह, but there was a lot of backfire from everywhere. तो आपको डराते हैं लोग, you know, and आपको इस तरह आपकी शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, ये सब. हालांकि हुसीना मुइन और बजिया के ड्रामों की जो हीरोइंस थी, आखिरी केस तभी होती नहीं थी ऑन एयर और उनकी शादी हो जाती थी. Exactly. रिश्ते आने शुरू हो गए. और आज तक भी आ रहे हैं लोगों के रिश्ते because they work on, they come on the television screen. Yes, और बच्चों के नाम भी उन्हीं के नाम रखे जाते हैं. Of course. Am I right? So they were so popular. But ये कि बहुत हर इंसान की सोच अलग अलग होती है और बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता होता, लेकिन कंट्रोल भी करते हैं लोग. बिल्कुल. ओके, खवातीन को तो बहुत कंट्रोल किया जाता है. सॉरी, नहीं. प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड, बट मेन डू कंट्रोल women in this country and it's not, उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि आपका एक कल्चर है जिसमें आपको बड़ा किया गया है और आपको बोला गया है कि बस सुनना है. कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है हाँ, ना. कि पैर छुओ और ये करो, मार भी पिटे तो कुछ ना करो, यू नो, वो सारी बातें. सो वो थोड़ा सा चेंज आएगा आहिस्ता आहिस्ता. अब तो चेंज हो गया, हो चुका है, चेंज हो गया है. लेकिन आप ये देखेंगे पीटीवी में 80s के दौर में जब आप लोग काम कर रहे थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत को दिखाया जाता था. एक लड़की थी, वो जॉब भी कर रही थी, काम भी कर रही थी, घर भी चला रही थी और वो कोई आगे से नॉनसेंस नहीं लेती थी. आज टोटल उसका ऑपोजिट है कि जी थप्पड़ भी मारो तो वो, अब तो ये सिस्टम है कि एक थप्पड़ मारा तो वो आगे से कहती है जी अम्मी ये गाल पे इसमें भी मार दें. मतलब इतना ज्यादा दिखा रहे हैं. अगर ड्रामे में ये दिखा रहे हैं कि लड़की या औरत घर से बाहर निकल के काम कर रही है तो वो इंस्टेंटली नेगेटिव है. उस जमाने का नॉर्म ये था कि औरतों की कहानियां थी, वो शायद चैलेंज होते हों. अनकही तन्हाइयां, बजिया के सारे प्लेस, अना, शमा, अफशां. See, the main protagonist was the woman. और वो औरत एक बहुत सॉलिड,
एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत थी और कोई आदमी चैलेंज नहीं हो रहा था। सब अपना अपना काम खुश उसलूबी से कर रहे थे। अब हमने कुछ करवट लेके गलत तरफ को और चले जमाना गए। बदल दिया है, बिल्कुल। विच इज़ रॉन्ग। तो शायद ये हो रहा हो, बट अभी भी आपने मैंने इकट्ठा काम किया है, हम एज एक्टर्स, you've also worked, I've also worked. Men don't challenge you, they Not don't at all. demean you, they don't, you Yeah. know, वो अपना काम करते हैं, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन द fraternity that we're a part of. So आदमियों से हमने कभी भी, हमें कोई हमारी ना लड़ाई हुई है, ना किसी ने हमें चैलेंज किया है, ना किसी ने हमारे साथ कोई ऊंची नीची बात या कुछ भी किया है। सिर्फ एक जो मुआशरे में चेंज आया है और घरों में आया है, वो तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ वो तकलीफ दे है। और वो हमारे घरों में तो खैर नहीं आया, हम तो फिर भी यू नो हम जहाँ भी जाते हैं वी गो एज फाइटर्स, Yes. बट बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं Absolutely. जो करना चाहती हैं काम हमारी फील्ड में भी, उनको मुश्किलें भी आती हैं। फर्क सिर्फ मेरे बैकग्राउंड का उस बच्ची की बैकग्राउंड का बैकग्राउंड है। का फर्क सिर्फ ये है कि उस बच्ची को उसके घर वालों ने वो कॉन्फिडेंस दे के नहीं भेजा फील्ड में, जो हालांकि उस बच्ची को अपनी जरूरत के तहत उसके घर वालों ने भेजा है। मैं तो शौक से आई थी ना, ये भी ऐसे ही आ गई थी, चलो कुछ करना है क्या करें, होते 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 कहीं एंड अप कर गए। somebody some dirty person will एक चांस लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको आपकी तरबियत और आपकी अपब्रिंगिंग ही ठीक रखती है और आपका सपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एंड आई थिंक that's what I'm saying. The challenge again, she's इतनी सही बात की है, सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं है, हाँ, हर लोग फील्ड में मीडिया में है, भाई क्यों? आपके हाईलाइट हो जाता है ना, मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि हर चीज इसकी हाईलाइट हो जाती है। नहीं तो बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पता हर थोड़ी फील्ड में चलेगा। कहीं पता नहीं चलता क्या हो रहा है। Exactly. आई बिलीव कि हर औरत अपने आप को संभालना जानती है कि उसे अपने आप को कैसे संभाल के रखना है। तो फिर वो जिस फील्ड में भी काम कर रही हो, अगर उसे अपने आप को संभाल के रखना है तो फिर कोई उसके साथ मैस अराउंड कर नहीं सकता। एब्सोल्युटली। और हर आदमी को पता होता है कि कौन सी औरत है जिसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, क्योंकि उनको वो पता है। आंख निकाल देगी हाँ, आपकी। बिल्कुल। सो I या think ये बहुत ये जरूरी है। औरतों को अगर कहीं गड़बड़ है तो औरतों को खुद फिक्स करनी है, बिल्कुल। कोई आके उनके लिए फिक्स नहीं कर सकेगा। बट ऑल्सो मी टू मूवमेंट जो है वो अभी इतनी पुरानी नहीं है, 2017 नवंबर में शुरू हुई थी और वो यहाँ से नहीं शुरू हुई, वो वहाँ से वेस्टर्न कंट्री से शुरू हुई। countries, तो ये नहीं है कि सिर्फ खवातीन हमारे हमारे यहाँ ईस्टर्न गड़बड़ है। कंट्रीज में या बिल्कुल। एशिया में, इट्स वेस्टर्न कंट्रीज, उनको भी एक हिम्मत कहीं से उठ के आएंगे। तो यू अंडरस्टैंड कि एक ग्लोबल चीज़ है और बहुत अच्छा है, बिकॉज अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया की वजह से ओपन हो गई है। हाँ, सब कुछ सामने आ जाता है। हाँ, आप और मैं ये बात कर रहे थे पहले बॉडी शेमिंग की, बिल्कुल, कि जी मॉडल्स को कितना स्किनी, आपको किसी ने कहा कि हमको, मैंने आपको देखा, हमने कहा मॉडलिंग क्यों नहीं कर रही, आप इतनी लंबी हैं, आप खूबसूरत हैं, तो इन्होंने मुझे ये कहा। तो मैंने कहा आप आजकल के ज़माने में ये बात नहीं कर सकते, बिकॉज ये सही नहीं है और ये नॉर्म भी नहीं है, बिकॉज अब रनवे के ऊपर, वो के कवर के ऊपर हर बॉडी शेप, हर कलर की खवातीन आपको नजर आएंगी। बिल्कुल। चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे अर्लियर आपकी जर्नी की, तो एक मैंने क्लिप निकाला है फ्रिया का, तो पहले वो देखते हैं कि किन लेजेंड्स के साथ इन्होंने काम किया। हाँ, मॉडलिंग का जमाना दिखाएं ना जरा इनका। नहीं, मॉडलिंग का, इनकी एक्टिंग का मुझे जमाना। मॉडलिंग का भी देखा। एक्टिंग का जमाना, चले आए एक्टिंग देखें जी। अच्छा सुनो सुनो हारून, मुझे शायद एक रोल मिल जाए। एक लॉन्ग प्ले है, पूरे 3 सीन है, उसके बाद मैं गायब हो जाती हूँ और सब लोग मेरी तलाश में रहते हैं। पूरा प्ले मेरे इर्द गिर्द घूमता है। समझ रहे हो ना हारून, इर्द कम गिर्द ज्यादा। अच्छा, तो उसमें कर क्या रही हो? पहले 2 सीन में तो मैं सो रही होती हूँ, उसके बाद तीसरे सीन में एक डाकू आ जाता है, मैं डाकू को देखती हूँ, डाकू मुझे देखता है। फिर डाकू चीखता है? हाँ, बताओ बताओ, वरना मैं चीख चीख कर सारी बिल्डिंग सर पर उठा लूंगी। चीखो 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 और जोर से चीखो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। Fabulous, Priya, fabulous. embarrassing हो रहा है मेरे। She is absolutely right. Why don't you come back to acting? करती रहती हूँ मैं, छोटा। बड़े high class वेब में। सीरीज लास्ट आई डिड अ वेब सीरीज, थोड़ा सा वो डाई किया आपने अभी। डाई आई वाज प्लेइंग डाई, जो कि इलीगल अबॉर्शंस करती है। वो बहुत डार्क सा रोल था, पर मुझे मजा भी आया ना, मुझे इस तरह के रोलों में मजा आता है। थोड़ा सा हट के ना, ये भी थोड़ा पागल लड़की है,
थोड़ी सी तो रोती तो रोती कैसा रोती एक्सपीरियंस था मोइन अख्तर साहब के साथ और मोइन अख्तर के साथ मैं जुड़ गई थी इसके बाद, यू नो, एंड सायरा काज़मी का प्ले था यही इन्हीं कमरों के अंदर अंदर पीटीवी के। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया एंड हंसते भी थे हम लोग। स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, इमरान असलम की स्क्रिप्ट थी। आई थिंक वो इट वाज बेस्ड ऑन टूटसी। हाँ, सो इट वाज ये वो था। रोजी, मिस रोजी। तो बहुत मज़ा आया था मुझे। चलिए जी, we'll take our next break, आप लेंगे ब्रेक? जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज से मेरी टर्न आने दें तो मैं पूछूं। We'll be right back after a short break. सजी है कहकशां सितारों का जहां। जैसे कि आजकल हम ये बहुत बात करते हैं ना ट्रोल्स की, और लोग जिस तरह मजाक उड़ाते हैं। आपने एक अच्छी सी तस्वीर डाल दी और उसके नीचे 4 बुरी बुरी बातें कह देंगे। तो मैं तो सिर्फ एक बात सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ ये क्यों इतना नाखुश है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जब तक बाकी है वो, बोल के लब आजाद है तेरे। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आसिम को फुर्सत नहीं मिलेगी मेरा मजाक उड़ाने से आज भी, बट इन कॉन्वर्जेशन विद आवर 2 आइकॉन्स रुबीना अशरफ एंड प्रिया अल्ताफ। एक सवाल है, रुक जाए। हाँ जी। You know, when I meet icons like the two of you, I feel the love, the encouragement pouring out. You know, मैं आपसे मिली, आपने फ़ौरन मुझे, you know, you said 2 encouraging words and I felt at the top of the world. आपके साथ भी काम करके मुझे ऐसा ही फील हुआ। Do you think आजकल के जो हमारा जो न्यू टैलेंट है वो इतना ही encouraging है towards their peers, towards their fellow stars, their fellow actors, या आपको लगता है they're all just busy trying to pull each other down? आई थिंक हर तरह के लोग हर वक्त होते हैं ना, हमारे जैसे भी होते हैं और दूसरी तरह के भी होते हैं। उनके साथ आप सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं क्योंकि कहीं उनकी जिंदगियों में कुछ गलत होता होगा ना, कुछ बैगेज है, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं। the negativity is a result of some kind of unhappiness in किसी की जिंदगी में नाखुशी है तो वो फिर जैसे कि आजकल हम ये बहुत बात करते हैं ना ट्रोल्स की, और लोग जिस तरह मजाक उड़ाते हैं। आपने एक अच्छी सी तस्वीर डाल दी और उसके नीचे 4 बुरी बुरी बातें कह देंगे। हाँ। तो आप सोचती हो, मैं तो सिर्फ एक बात सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ ये क्यों इतना नाखुश है, मैं भी ये क्यों इतना बेचारा उदास है कि इसको इस अच्छी सी तस्वीर में भी एक बुरी बात नजर आ रही है। इसकी नेगेटिव यू नो कमेंट जो है वो इतना नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नाखुश है। सो एक छोटी सी बात जो हम भूल जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशी और नाखुशी के जिम्मेदार खुद हैं। इफ़ यू आर अनहैप्पी तो उसमें किसी का कसूर नहीं है सिवाय आपके, क्योंकि आपने अपने आप को खुश होने का मौका नहीं दिया, आपने अपनी नाखुशी को उठा के फेंका नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस में आप बैठे हैं, आपने इस पे भी एतराज करना है, आपने उस पे भी एतराज करना है। आपने नेगेटिव एनर्जी होती है, मैं तो भागती हूँ, मैं तो दूर भाग जाती हूँ और मैं तो कमेंट्स पढ़ती भी नहीं हूँ। मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये टेंशन चाहिए। That's what it is, कम टेंशन। वाह, अच्छा जी, हमारे इतने अच्छे प्यारे गेस्ट आए हुए हैं तो हम अब आपको एंटरटेन करें जी। तो हमारा ये सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो इसमें व्हाट वी डू इज कि हम पीटीवी का ही एक पुराना सॉन्ग यहाँ पर प्ले करते हैं, फिर जो आज का नया टैलेंट है उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके हमारे लिए परफॉर्म करें। आज का जो पीटीवी गोल्ड का हमने सॉन्ग सेलेक्ट किया है, इनफैक्ट आपको वो बहुत पसंद है क्योंकि आपका ड्रामा तपिश में वो यूज़ हुआ था। टीना सानी ने परफॉर्म किया था और उसके बोल हैं बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये पोइट्री थी। बेहतरीन। आज इस गाने को परफॉर्म करने के लिए हमने इनवाइट किया है द वेरी टैलेंटेड वेरी यंग दामिया फारूक। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे,
तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक बाकी है। बोल के लब आजाद है तेरे। देख के आहन घर की दुकान में, धुंध है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कफनों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के जा अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरे। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले क्या परफॉर्मेंस थी, वी मस्ट क्लैप फॉर दानिया। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। और क्या ज़माना याद करा दिया। और क्या कॉम्पोजिशन, अरशद महमूद साहब की जी हाँ, कॉम्पोजिशन थी। true। और आपके प्ले में तो ये पिक्चराइज हुआ था जी तपिश हाँ, में। जी हाँ। कैसा एक्सपीरियंस था आपका तपिश का? बहुत ही कोई अमेजिंग मेमोरी है। नूरुल हुदा शाह साहब का नूरुल साहिबा हुदा का था। स्क्रिप्ट साहिरा एंड देन जमाल शाह, खालिद मतलब कि अनाम, मैं कितने- तो हाँ मैं तो क्लाउड 9 पे थी थ्रू आउट। एंड देन यू नो ये सारी पोइट्री और हम लाइव करते थे। देयर वाज अ पीस दैट आई गॉट, आई नरेटेड बिकॉज सायरा का ख्याल था कि वो मेरी ज़बान में होगा, तो मैंने जाके रिकॉर्ड किया था। देयर वाज अनदर सॉन्ग टीना ने ही किया था, वो भी कोई कमाल था। हाँ, मतलब बहुत म्यूजिक तो आपको पता है सायरा का of course। फोटे था। सो कोई बहुत कमाल चीज़ था तपिश। चलिए जी, अब वी हैव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो प्रिया। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। इसमें वील आस्क यू 10 क्वेश्चंस ईच। और बड़े मज़े के छोटे छोटे स्मार्ट और स्पाइसी क्वेश्चंस हैं, उनके जवाबात जिसके इंटरेस्टिंग होंगे। अनफिल्टर्ड हाँ, जवाबात। तो उनको अच्छा, ये ये प्यारा वो सा हमारा है। गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। Are you ready? Your first question. A piece of advice that you would like to give to your upcoming model. Be professional and be yourself. Who is your 4 a.m. friend? For Netflix. Absolutely true. Acting, hosting, or managing your agency? Managing the agency. Your most memorable event abroad, outside of Pakistan? I think the Royal Albert Hall show, एक Trafalgar Square पे मैंने 25,000 पाकिस्तानी Oh wow. public, because it's open and it's free and उसमें ये होता है कि आपकी feeling बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप उनका जो दिल होता है, उनकी जो feelings 14 अगस्त का I हाँ, remember, बहुत हाँ। ज़्यादा उसमें ना आपको patriotism में रो रहे होते हैं, हम लोग बस रो रहे थे, सब रो रहे थे। 80 artists, everyone was crying, and Royal Albert Hall is a beautiful venue. Wow, wonderful. Are you an early morning person or a late night? I'm early morning and late night. Oh, I so don't you can sleep. manage both? I don't sleep at all. Wow. The evergreen star in your opinion. I'll give you 4 options. Bushra Ansari, Sabah Hamid, Marina Khan or Shanaz Sheikh. So Shanaz Sheikh is not really working, तो नहीं हो सकती हैं। Marina is a director now. Yeah. एक ही खातून है जो कि अब
उस वक्त Evergreen से है। and can do anything. And that's Busha ji. I love her. So I versatile. love her. Pakistan's fashion industry, 90s or now? 90s. Your favorite designer? Oh, so tough. I think I'm the kind of person, मुझे ट्रेडिशनल कपड़े जो है ना, मैं समझती हूँ कि वो हमारे ट्रेडिशनल ही रहने चाहिए और जो एम्ब्रॉयडरी है वो वही रहनी चाहिए. Yeah. So for me it goes back to people who can do that. और वो बहुत कम लोग हैं. Obviously बंटो काज़मी हैं और I think फाइज़ा समी हैं, उमर सईद है. वो जो हमारे पुराने legends. हाँ, because you know it's not about, I'm not just talking fashion, I'm talking heritage. Absolutely. For me that's very important. Very well said. Your all-time favorite model? That's another tough. It would have to be Alia Zaidi. What a fabulous model she It would was. have to be Alia Zaidi. Very tall and Tall, lambi bazu. Also amazing, intelligent girl, IBA ki padi hui, you know. So it was everything. A complete And a package. good, honest, you know, to the work. So your last question. Yeah. I'm going to give you options. You choose your favorite. Your favorite singer, Atif Aslam or Ali Zafar? Atif Aslam. Aima Baig or Momina Mustahsin? I'm a Rahat Fateh Ali Khan or Shafqat Amanat? Rahat. Sajad Ali or Abrarul Haq? Sajad Ali. wow, fabulous, Priya. Very well done. दे दें जी. हमको। नहीं मुझे मैं तो कभी भी नहीं No, you जोड़ती. did so well. अच्छा जी, रुबीना आप रेडी हैं? जी जनाब। जी. अच्छा बताएं, how do you like your tea or coffee? I like my tea or coffee with something sweet. Okay. Stevia. No, some Oh, meetha. acha, oh, Some something meetha. sweet to go along with it. अच्छा. Piece of chocolate, Okay. खजूर. Because मैं फीकी चाय अब पीने लगी हूँ, तो मैं उसके साथ कुछ मीठा खा लेती हूँ. पता नहीं क्यों मैं बैलेंस हो गया, मैं मीठा ही डाल देती हूँ उसमें चीनी. मैं उसमें मीठा नहीं डालती, बस I eat it with मीठा. Okay. Clever ना? Very clever. अच्छा, do you cook? Can't cook. Really? I can make people cook. हाँ. I can pick up recipes. मैं exactly बता सकती हूँ कौन सा खाना इसमें क्या डला हुआ है, उसमें क्या अच्छा है, and I can pick it up and Okay. teach my whoever's cooking at the home whenever. I can teach. I can get the results. I can monitor cooking, but I can't cook. अच्छा. I don't have the patience. Huh, so you don't Okay. enjoy cooking, but I'm sure you can. I mean, No, I don't enjoy. Okay. PTV classic dramas या आजकल के ड्रामे? दोनों. Drama. हजारों रास्ते, सीढ़ियाँ, तपिश, पसे आईना. Close to your heart. बस है ना. अच्छा, बेस्ट हीरो जिसके साथ आपने काम किया हो, मैं चॉइस दूंगी, आप खुद ही बता दें. मैंने सारे बेस्ट हीरोज के साथ काम किया, तुमने स्टार्टिंग फ्रॉम आबिद साहब हाँ. टू फिरदौस जमाल हाँ. टू आई डोंट नो किस के साथ. देयर फ्यू पीपल दैट आई एम रियली कंफर्टेबल वर्किंग विद, जिसमें बहरोज एक है और एक शब्बीर जान है. शबीर जान. हाउ नाइस. एक्टिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन, बट आई डोंट वांट टू डू इट. मतलब मुझे पसंद है मगर मैं करूँगी नहीं. but you're so good at it. अच्छा, आपकी फेवरेट अदाकारा और अदाकार? सारे जो अच्छा काम करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं, और जब वही लोग बुरा काम करते हैं तो ऐसी भी फिर ऐसी. हाँ. अच्छा, आपके जहन में कौन आता है जब मैं कहता हूँ नटखट, शहनाज शेर, खूबसूरत, वही सेम. शरारती, शहनाज, मिलनसार? बुशरा, अच्छा जी, किसका स्क्रिप्ट याद करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी? खलीलुर रहमान कमर. याद करने में मुश्किल बिल्कुल नहीं होती थी, मगर एक दहशत होती है ना, बिकॉज यू वांट टू से दोज लाइंस एज दे आर रिटन एंड हाउ दे आर रिटन. अच्छा. और दिल नहीं चाहता कि आप अपने आप को मारेंगे अगर आपने इधर से उधर कर दिया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लाइंस होती हैं. तो मैं उनको कहती थी, खलील साहब मुझे सिर्फ अपना स्क्रिप्ट दे दें, एक कॉफ़ी का कप दे दें और एक कोना दे दें, मुझसे इसमें एक्टिंग ना कराएं, मुझे सिर्फ ये पढ़ने को दे दें. आई जस्ट वांट टू एंजॉय. That's right. अच्छा जी, अब आपकी चॉइसेस, अली जफर या आतिफ असलम? आतिफ असलम, आई लव आतिफ असलम. राहत फ़तेह अली खान या शफकत अमानत अली? फरिया परवेज या हदीका क्यानी? हदीका. Well, very well done. हदीका नाउ एज एन एक्टर. I mean, yes. oh my God, कमाल कर दिया उस बच्चे Rika ने. is an amazing person. हाँ, बहुत You know, अच्छा. और she's so एक्टिंग तो उसको And अब छोड़नी ही नहीं चाहिए. हाँ, great human being. अच्छा जी, I have a winner.
he has a winner, He has which is a he himself. लिखेगा क्योंकि मैं खुद ही हूँ। मैंने सवाल जी। बहुत अच्छे बनाए। नहीं तो आज के हमारे शो की विनर हैं रुबीना अशरफ। Absolutely. ये जरा हैवी है तो ये आपके ठीक साथ है, जाएगा। शुक्रिया। एंड प्रिया आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। आपके साथ ये मुसरत मिसबा का Thank you. गिफ्ट बैग That's जाएगा so sweet. और ये आपके साथ जाएगा मुसरत मिसबा का। एंड you'll go get this mug. आप साइन नहीं करेंगे? इसमें आप सारे बाकी लिखा हुआ है के इसका काजू बाहर के लिए इसका। जा सकती हैं। कैशू मुझे नहीं चाहिए। हाँ, It's so क्यों नहीं? fattening यार। क्या कोई बात उस वक्त से मैं खा रही हूँ। 7 at a time. Don't eat more than that. Janaki, Yes, with you're that, right. we've come to the end of the show. Thank you so very much, Rubina, Priya. Thank you. आप लोगों ने अपने स्केड्यूल से टाइम निकाला, हमारे शो पर And आए। the time just flew by. No, thank पता ही you नहीं चला। for calling us on this Yeah. Very special special day, day. very Yeah. special day. I would want to say happy International Women's Women's Day, Day to हाँ. every woman, man, बच्चा, बड़ा, because let's celebrate women course. and let's respect women and let's Absolutely. love women and let's give them the courage to do things that they can and want. बहुत जरूरी है। जी वो जो वो करना चाहती हैं। बिल्कुल। And आपको कैसे लगा your thoughts being on the show? I would also like to say something to all the women and also the men, because I बिल्कुल। think we forget sometimes कि हम खवातीन के लिए एक रोल बना देते हैं, मर्दों के लिए भी बड़ा मुश्किल रोल है भाई। काम करना उनका रोल बन जाता है जिंदगी का कि सुबह से लेके शाम तक, पर जब बढ़ जाता है तो आसान हो जाता है, हाँ, बैलेंस हो हाँ। जाता है। कभी वो खाना बना लें तो कभी वो खाना बना लें, कभी वो काम कर लें, कभी वो होमवर्क करवा लें। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो Balance. जो बैलेंस है, एंड ऑल्सो एंड आई थिंक फ्रीडम एंड चॉइसेस इज फॉर एवरीबडी. You know, it's not just for women. We should empower our women because they are obviously more oppressed, and you know, they have to be empowered more. But we have to empower the men to empower their women too. Absolutely. Beautiful thought. Very well said. Thank you so much. इसके साथ ही आपको कैसा लगा शो पर आकर ये बताइए। मुझे बहुत मजा आया। बहुत मुझे जीत हमेशा के मजा जो जा आता रही है। हैं मुझे तो गुड्डा लाइन कर दिया है ना, मुझे तो मुझे शुरू से ही पता था। सेकंड सीजन पहले भी आ चुकी है, रोना धोना भी हो चुका है। मैं तो वैसे डिसाइड कर लिया था, इट्स ओके। मैं एक्चुअली आई वुड हैव गिवन इट टू यू बिकॉज यू आर सो जेन्युइन एंड इतनी ऑनेस्ट है आपके आंसर्स। मेरे लिए फरिया से मिलना और इनके साथ थोड़ा सा वक्त यहाँ पे जो मैंने गुजारा है वो गुजारना बहुत प्रिविलेज था, बिकॉज हम मिले हैं बहुत हाँ, सारे मगर कभी शोज इस में, तरह बातें नहीं बट fleetingly, but we haven't really sat down and talked, so that was the best thing that happened to me Yes, today. thank you. नहीं एंड थैंक यू सो मच। कितने अरसे से मैं प्लान Yes, कर रहा था I know. टू इनवाइट यू ओवर, फिर आप यू वेंट टू स्पेन, आप चली गई, फिर आपकी ट्रैवलिंग जो थी कोविड में भी ये जो है ना इनकी मैं ट्रैवलिंग बहुत- खत्म नहीं हो क्या रही थी। करें, I मतलब can't हालत help बुरी it. हो गई मैं थी। तो I'm नहीं, crazy नहीं। लगा कि 3 घंटे सोती हूँ, 4 घंटे। I want to be always doing something. Oh my God. थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर फॉर अस Yeah. कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। Thank और you. इसके साथ ही आपसे भी हम लोग इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 2 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी